Good morning, children. How are you this morning? Fine. Very good. Okay. Okay, sit down, all of you. Sit down. So, today, children, we are going to continue on page number 47. Which lesson? Lesson 4. What is the name of the lesson? The Hero. So, which unit we are going to do? Unit 5. ठीक है बच्चों, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तो याद रखना इस लेसन 4 में यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है और यूनिट 5 है। तो सबसे पहले यूनिट 1 को देखना, 1 का वीडियो को देखना, फिर 2 का देखना, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर आज का 5 का देखना। ऐसा करने से क्या होगा, आपको लेसन के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा। ओके, सो यू हैव टू सी वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वीडियो आपको मिलेगा सौरगांव प्राइमरी स्कूल का यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मिलेगा। तो आज हम लोग यूनिट 5 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 4 किया था, ठीक है। यूनिट 4 में कहाँ तक हुआ था कि ग्रिट माई हैंड। तो होता है ना, एक कबड्डी का मैच होता है सिमुलतला और मोतीगंज के बीच में। तो वो जो लड़का है जिसके बारे में कहानी लिखा गया है, उसको उसका कॉजिन लेके जाता है। पहले तो बोलता है कि तुमको ताली बजाना है और खेल को देखना है और मुझे सपोर्ट करना है। यू हैव टू क्लैप एंड यू हैव टू सपोर्ट। ओके, लेकिन वहां पहुंच के पूरा क्राउड देखता, क्राउड में बैठा हुआ है, तो उसका कॉजिन आके उसको ऐसे पकड़ता है ना। हम लोगों ने यहीं पर खत्म किया था। ऐसे पकड़ता है, और पकड़ने के बाद क्या होता है मैंने बोला था आपको, मैं अगले क्लास में बताऊंगा, है ना। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, पकड़ के कहाँ ले गया, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। फ्रॉम वेयर वी विल रीड, यहाँ से पढ़ेंगे, है ना। जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से देखना। यूनिट 4 में जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से देखना, ये लिखा हुआ है ना। हे व्हाट्स रॉन्ग आई आस्क्ड। तो यहाँ से लेकर के डॉट 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 द साउंड ऑफ माई ओन हार्ट बीट, यहाँ तक। तो इस पेज का आपको यहाँ से हे व्हाट्स रॉन्ग आई आस्क्ड, यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ नीचे लास्ट तक, इस पेज का लास्ट वर्ड तक पढ़ेंगे आज का लेसन, ठीक है। ओके, तो ये वाला पेज निकालना सभी को, 47 पेज है ना, ये 47 पेज ये वाला। ओके, आर यू रेडी? रेडी चिल्ड्रन? यू रेडी? यू? ओके, ऑल आर रेडी। नाउ आई विल बिगिन। तो कैसे मैं पढ़ाता था आपको पता है ना। मैं पढ़ूंगा और आप उंगली से ऐसे करके, उंगली से दिखाना है और आगे बढ़ना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अगर जब मैं ये पढ़ूंगा तो आपको यहाँ उंगली लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो यू हैव टू move your finger, you have to show the words with your finger and move the finger and I will read. You have to listen, okay, you have to listen carefully and you have to move your finger. Don't say, नहीं बोलना, चुपचाप से ध्यान से सुनना और आपके उंगली को आगे बढ़ाना। और जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, किस वर्ड के लिए कौन सा साउंड, कौन सा आवाज निकाल रहा हूँ, उसको सुनना है, ठीक है। तो आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर बाद में मैं आपको
पढ़ने का मौका भी दूंगा, ठीक है ना। ओके, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो सभी कोई वहां पर उंगली लगाएंगे और मैं पढ़ूंगा। यहाँ देख के नहीं पढ़ूंगा, मैं बुक देख के पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। ऑल द वर्ड्स आर नॉट रिटन। आई विल रीड फ्रॉम हियर, फ्रॉम द बुक, एंड यू हैव टू फॉलो मी। मतलब मेरे पीछे पीछे नहीं बोलना है, खाली उंगली लगा के उंगली को आगे बढ़ाना है। ओके, हे व्हाट्स रॉन्ग, I asked. Nasir's mother is ill. He hasn't come, so you will have to play for us. I was stunned. My heart was beating like a drum. I started stammering. It's a matter of prestige for our village. फिंगर लगा रहे हो ना? हाँ, कहाँ पहुंचा हम लोग? For our village. फिर आगे, ओके। So Appu, please get ready to play. My cousin pulled me to the playground. My legs started shaking. The large crowd cheered. But I could hear only the sound of my own heartbeat. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ता हूँ, आपको वहाँ पे पढ़ना है, वहाँ पे। अब आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। रेडी? 1 2 3। Hey, what's wrong? I asked. Nasir's mother is ill. He hasn't come, so you will have to play for us. I was stunned. My heart was beating like a drum. I started stammering. It's a matter of prestige for our village. So Appu, please get ready to play. My cousin pulled me to the playground. My legs started shaking. The large crowd cheered, but I could hear only the sound of my own heartbeat. ठीक है? अब मैं आप लोगों को इसका स्टोरी का इस पार्ट का मीनिंग समझाता हूँ, है ना। क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग, आई विल टेल यू। ओके, ठीक है। तो सुनो बच्चों, जब उसने उसका हाथ पकड़ा था, है ना, कजिन ने आकर के उसका हाथ पकड़ा, है ना, हैंड टाइटली, याद है, ग्रिप माई हैंड टाइटली। तो मैंने बोला था, उसके बाद उसको कहाँ ले गया, क्या हुआ होगा, सोचो। हाँ, उसको जानने के लिए भी दोबारा स्कूल आओ, है ना। आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। अब मैं बताता हूँ, उसका हाथ पकड़ के वो ले जा रहा था ग्राउंड की तरफ, खेल के मैदान की तरफ। ही वॉज होल्डिंग हिज हैंड एंड टेकिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो वो जिस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, वो लड़का क्या बोलता है, हे व्हाट्स रॉन्ग। मैंने पूछा, उस लड़के ने पूछा, व्हाट्स रॉन्ग।
मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरा कॉजिन बोलता है, कॉजिन, हाँ, नीचे का लाइन जो बोला वो कॉजिन ने बोला, नासिर्स मदर इज इल, नासिर का माँ बीमार है, हाँ, तो इसीलिए नासिर नहीं आएगा। ही हैजंट कम, नासिर नहीं आया है, नासिर नहीं है हमारे साथ खेलने के लिए, नासिर नहीं आया है ना। सो यू विल हैव टू प्ले फॉर अस, तो तुमको हमारे साथ खेलना पड़ेगा, हमारे लिए खेलना पड़ेगा, हमारा टीम से होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि नासिर तो नहीं है, नासिर तो नहीं आया है, तो एक जन हमारा कम हो गया, तो तुमको भी हम लेके जाएंगे और तुमको खेलना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो जो लड़का है, जिसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, है ना, वो क्या हुआ, नीचे का लाइन में देखो, आई वॉज स्टन्ड, वो खुद ही अपने आप के बारे में बोल रहा है, आई वॉज स्टन्ड, शॉक्ड, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। स्टन्ड बोला एक बार, स्टन्ड, हाँ। माई हार्ट वॉज बीटिंग, मेरा पूरा दिल का धड़कन तेज हो गया था, धक 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 कर रहा था, हार्ट वॉज बीटिंग, ऐसे बीट करता ना, ऐसे जब हम डर जाते हैं या कोई कहीं दौड़ के आते हैं तो हार्ट बीट बहुत तेज होता है ना। माई हार्ट वॉज बीटिंग, व्हाट वॉज माई हार्ट, हार्ट वॉज बीटिंग लाइक अ ड्रम, ड्रम कैसे बजता है, ड्रम 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 करता है ना, वैसे हमारा हार्ट ड्रम 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 ऐसे हो रहा था, हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अचानक जाके खेलना पड़ेगा, हाँ, और मेरा कॉजिन आके बोल रहा है चलो खेलने चलते हैं, हाँ, नासिर के बदले में, तो हार्ट बीट हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो कुछ बोल नहीं पाया, तो क्या लिखा हुआ था, 3 जो आई है ना, आई 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 करके, आई आई कहने का मतलब मैं कैसे खेलूं, मैं कैसे खेलूं, ऐसा बोलने जा रहा था। आई स्टार्टेड स्टैमरिंग, स्टैमरिंग मतलब मुश्किल से वो बोल रहा है, हाँ, मैं कैसे खेलूं, नहीं मैं कैसे खेलूं, ऐसे कर रहा है। आई स्टार्टेड स्टैमरिंग मतलब स्पीक विथ डिफिकल्टी, मतलब एकदम उसको बोलने में दिक्कत हो रहा है, देयर इज डिफिकल्टी, ओके, स्टैमरिंग, तो स्टैमरिंग करने लग गया, वो क्या करने लग गया, स्टैमरिंग करने लग गया, नहीं ऐसे करके, फिर भी उसको खींच के ले गया। अब नीचे का पैराग्राफ में देखो, तो उसका कॉजिन क्या बोलता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, कॉजिन सेज इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, हम लोग का प्रेस्टीज का सवाल है, हाँ, हम लोग का इज्जत का सवाल है, फॉर आवर विलेज, हमारे गांव के लिए, क्योंकि हम सिमुलतला गांव से आया है, मोतीगंज के साथ खेलने जा रहा है, तो अगर हम लोग हार गया तो हम लोग को बेइज्जती हो जाएगा ना, प्रेस्टीज का मैटर है, आपका टीम अगर हार जाता है तो कैसे लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बोला, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर आवर विलेज, सो अपू प्लीज गेट रेडी टू प्ले, तो वो कॉजिन उसको अपू करके नाम बुला रहा है। तो अभी हम लोग को पता चला कि यहाँ पे लिखा था ना फर्स्ट पेज में, इधर का पेज में ये वाला जो लिखा था, ये लास्ट समर वैकेशन आई विजिटेड, लास्ट समर वैकेशन में मैं अपने कॉजिन के घर गया था, कॉजिन या अंकल के घर में गया था। तो कौन बोल रहा था, वो उस लड़का का नाम क्या था जिसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, है ना, उस लड़के का नाम अभी यहाँ पे पता चला, अपू, क्या नाम है, अपू, हाँ, गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय अबाउट whom दिस लेसन इज डिस्क्राइब, ऑल अबाउट, किस बॉय के बारे में ये लेसन है, वो अपू के बारे में, है ना। अच्छा, तो उसको बोलता है, सो अपू प्लीज गेट रेडी टू प्ले, खेलने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी। माई कॉजिन पुल मी टू द प्ले ग्राउंड, मेरा कॉजिन मुझे प्ले ग्राउंड लेके गया, रेडी हो जाओ बोल के उसको प्लेग्राउंड में लेके गया। पुल्ड मतलब टांग के लेके गया, पुल्ड।
प्लेग्राउंड, कहाँ ले गया? प्लेग्राउंड में। गुड। माई लेग्स स्टार्टेड शेकिंग, मैं तो जा रहा था लेकिन पैर कांपने लग गया, पैर दर्र कांपने लग गया, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, डर रहा था हाँ कि अब मैं कैसे क्या करूं। माई लेग्स स्टार्टेड शेकिंग, ऐसे शेकिंग। द लार्ज क्राउड, सब आदमी लोग बैठा हुआ है। देयर वॉज लार्ज क्राउड, सो मेनी पीपल, सो मेनी स्पेक्टेटर्स। तो जब से हम लोग ग्राउंड में घुसे, लार्ज क्राउड चीयर्ड कैसे होता है? ओ वाह या ऐसे करते हैं ना। तो अगर कोई गोल हो जाता है कुछ मतलब अगर कबड्डी का खेल में कोई किसी को पकड़ लेता है तो सब कोई ताली बजाते हैं और चिल्लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? चीयर्ड। लार्ज क्राउड चीयर्ड। हाँ, क्योंकि टीम बन के ग्राउंड में आ गया तो सब कोई चिल्लाने लगे, अब खेल शुरू होगा। बट आई कुड हियर ओनली द साउंड ऑफ माई ओन हार्ट बीट। लोग इतना चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे। हाँ, वो कौन? स्पेक्टेटर्स, जो खेल देखने के लिए आए थे, वो चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे, लेकिन आई कुड हियर ओनली माई हार्ट बीट। क्या बोल रहा है कि इतना हल्ला कर रहा है सब आदमी, लेकिन मुझे सिर्फ अपना हार्ट बीट ही सुनाई दे रहा है ना? हार्ट बीट सिर्फ सुनाई दे रहा है, मतलब वो थोड़ा सा डरा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। तो यहां तक था लेसन, है कि नहीं? द साउंड ऑफ माई ओन हार्ट बीट, यहां तक। तो मैंने पढ़ा, आपने उंगली लगाया, ध्यान से सुना किसको कैसे उच्चारण करते हैं, फिर मेरे पीछे पीछे आपने भी पढ़ा, है ना? तो इस तरह से रीडिंग बार बार करना चाहिए, नहीं तो आपको पढ़ना नहीं आएगा ठीक से। नाउ चिल्ड्रेन, वी विल से दीज वर्ड्स। क्या लिखा है? लेट्स से दीज वर्ड्स। इस वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे याद है? पहले मैंने बोला था, है ना? ब्रेक द वर्ड्स, मेक द साउंड एंड जॉइन द साउंड। बोलो एक बार, ब्रेक द वर्ड्स, मेक द साउंड, ऐसे ब्रेक द वर्ड्स, मेक द साउंड एंड जॉइन द साउंड। गुड। तो हम ब्रेक करते हैं। ये देखो, इसमें कोई कोई लेटर चुप रहता है ना? साइलेंट। चुप मतलब साइलेंट। सम लेटर्स आर साइलेंट, सो नो नीड टू प्रोनाउंस इट। उसको उसका आवाज नहीं निकालना है। जैसे यहाँ पे ये W साइलेंट है, ये है आपका साइलेंट, को मैंने ऐसे कर दिया साइलेंट। ये साइलेंट है, चुप, इसको नहीं पढ़ना है। तो क्या होगा? RONG, रोंग, रॉन्ग, रॉन्ग, ओके, रॉन्ग। मैंने इस तरह से पहले भी आपको पढ़ाया था। अब आज हम थोड़ा जल्दी को करेंगे, है ना? आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो, ASKED, ASK, आस्क, और ये ड, आस्क ड, आस्क्ड, आपको बोलना पड़ेगा आस्क्ड, है ना? आस्क्ड, ऐसे। तो बोलते बोलते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस चिल्ड्रेन? NA, ना, SI, सिर, अपोस्ट्रोफी S, नासिर्स। सिर्फ नासिर नहीं बोलना है, नासिर्स, ओके ओके। नाउ दिस वन, व्हाट इज दिस वन? HA, क्या होता है? नट, नट। एक्चुअली ये क्या है? हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके लिखते हैं हैजंट। बोलो मेरे साथ एक बार, हैजंट, ओके। अब ये देखो, STU, स्टार, स्टार, यू का आ होता है ना, स्टार, स्टार। न ड, स्टंड, डबल न है ना, स्टंड, स्टंड, ठीक है? बोलो एक बार, स्टंड, ओके। ये क्या है? HER,
HEA, कभी कभी हे हो जाता है और कभी कभी ह हो जाता है। यहाँ पे ह हो जाएगा, ह र ट, हर्ट, हर्ट। और इसमें र का जो साउंड है बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, हर्ट, अंदर ही अंदर, हर्ट। ये हर्ट क्या है, इसको हार्ट बोलते हैं, एक्चुअली हर्ट नहीं बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। आपको सिखाने के लिए मैंने पहले हर्ट बोला, फिर दिस इज माई हार्ट, माई हार्ट इज बीटिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, हार्ट बीट, हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट। ओके, ये देखो बीटिंग लिखा है, इधर लिखा है ना, BEA, बी, TING, टिंग, बी टिंग। तो दो साउंड हो गया, बी टिंग, फिर जोड़ो बीटिंग। ओके, DRU क्या हो गया, ड्रा। यहां पर क्या हुआ था, व्हाट वाज हियर, STU, स्टार, स्टार, DRU, ड्रा, है ना, ड्रा मा, ये M फॉर मा, ड्रा मा, ड्रम। क्लियर, ठीक है ना बच्चों? ओके, ड्रम। अब दूसरा पढ़ते हैं, STA, क्या हो सकता है, स्टार, टेड, स्टार टेड। ओके, आप लोग स्टार को तो जानते होंगे, स्काई में जो स्टार होता है ना, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार कैसे लिखते हो, STAR, स्टार। तो यहाँ पे उसमें टेड जोड़ दिया, तो क्या होगा, स्टार्टेड। ठीक है, इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा मैं। अब इसमें देखो, STA, स्टार, मा, रिंग, स्टार, मा, रिंग, स्टैमरिंग, स्टार, मा, रिंग, स्टैमरिंग। ओके, अब ये क्या है, मैं, TTER, टर, मैटर, इसको मैटर बोलते हैं, लेकिन बड़े क्लास में जब जाओगे तो वो आर का भी साइलेंट, आर भी छोटा हो जाएगा, कम साउंड निकलेगा, मैटर। ओके, आर भी बाद में चुप हो जाएगा। अच्छा, यहां तक सीख लिया। अच्छा, अभी वाला करेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, PRE, कौन बोलेगा, बोलो, प्र कि प्रे, प्रे, है ना। ओके, PRE क्या हो गया, प्रे, S, प्रेस, और ये TIGE, टीच, प्रेस्टीज, प्रेस, प्रे, टीच, प्रेस्टीज। या तो ऐसे भी कर सकते हो, एक को प्रेस बोल दो, दूसरा को टीच बोल दो, प्रेस्टीज। ओके, नाउ व्हाट इज दिस चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस, PLEA, प्लीज, SE, प्लीज, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, बोलते हैं ना हम लोग, बार बार प्लीज बोलते हैं, प्लीज कम इनसाइड, ओके, प्लीज ओपन योर बुक, है ना। तो प्लीज को ऐसे लिखते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं डेली, है ना, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज कम हियर बोलते हैं, लेकिन वो प्लीज कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, प्लीज। ठीक है, ओके, यहाँ पर चले जाओ अभी, REA, इसे भी मैंने EA से क्या बोला था, REA, रे, DYD, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, इसीलिए आपको याद है, रेडी, है ना, रेडी। PU, पु, ल, ड, क्या होगा, पु, ल, ड, पुल्ड, पु, ल, ड, पुल्ड, PULLED, पुल्ड। ओके, ये क्या है, तो आता है पढ़ना, ये क्या है, प्ले, आता है, GROUND, कौन बोलेगा, ये क्या है, ये कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। ओके, क्या हुआ, बोलो सानिया, हाँ, गुड, ग्राउंड है ना, हाँ, ग्राउंड हमारे स्कूल में है,
उसको हम लोग ग्राउंड, उस ग्राउंड जहाँ पे आप लोग खेलते हो उसको ग्राउंड इस तरह से लिखते हैं, ग्राउंड। याद रखना स्पेलिंग, PLAGROUND, PLA प्ले, GROUND ग्राउंड। अच्छा, अब यहाँ क्या है, SHA शे, अंदर से श निकालना, शे। किंग, किंग मतलब राजा होता है, वहां पर किंग आ गया। शे किंग मतलब वो पैर हिल रहा है, पैर थिरक रहा है, उसको शेकिंग बोलते हैं। हाँ, जैसे कोई डर जाता है तो शेकिंग होता है। हाँ, जैसे ठंडा बहुत ज्यादा लगता है तो शेकिंग होता है। भूकंप आता है जब कभी तो घर पूरा शेकिंग होता है, शेकिंग। चीयर, ये चीयर्ड, रड, चीयर्ड, है ना, इसको चीयर्ड पढ़ते हैं, चीयर्ड। ओके, स्पेलिंग याद रखना, CHEERED, चीयर्ड। ये क्या है बच्चों, COU को कैसे पढ़ेंगे, इसका क्या साउंड होगा, कू। L चुपचाप, L का नहीं होगा, ठीक है। तो L को मैं ऐसे करके कर देता हूं, ऐसे, ये L है बीच का, इसको मैंने बॉक्स में लगाया, वो साइलेंट, चुप, है ना, इसका साउंड नहीं आएगा। तो COULD, तो COU कू, कुड, L का साउंड नहीं हुआ, लेकिन जब आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो वी हैव टू राइट, हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, HEA, ही, ये ही, हियर, ये तो आसान वर्ड है, एक बार पढ़ने से हो जाएगा। हियर मतलब सुनना, हाँ, ओके। आई कैन हियर योर साउंड, ओके, इस तरह से। कान से हम लोग हियर करते हैं, और आई से क्या करते हैं, सी, माउथ से क्या करते हैं, से, है ना, इस तरह से। साउंड तो जानते हो, हम साउंड ही निकाल रहे हैं। ब्रेक द वर्ड, मेक द साउंड, जॉइन द साउंड, क्या है साउंड, हम लोग जो मुंह से आवाज निकालते हैं, दैट इज साउंड। स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, SOU, साउंड, न ड, साउंड, है ना, साउंड हो गया, साउंड, न ड, साउंड। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओन, दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन बुक, ये मेरा अपना बुक है, इस तरह से, ओन। हार्ट बीट, हार्ट बोला था ना इसको, यहाँ पे, कहाँ पे, दिखाओ, एज हार्ट, है ना, ये हार्ट और ये हुआ बीट। क्या होता है हार्ट बीट, धक 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 धक, ये वाला ना हार्ट बीट। तो हमने ये पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा। अब इसको घर में भी आपको इसी को बार बार पढ़ना है, स्पेलिंग करके पढ़ना है। ब्रेक द वर्ड, प्रोड्यूस द, मेक द साउंड एंड जॉइन द साउंड, इस तरह से करना है आपको, रेडी। तो जब आपको पढ़ने का एक्टिविटी हम देंगे तो अटकना नहीं है, जिस तरह से सीखा है वैसे। अब इसका मीनिंग समझाते हैं। रॉन्ग मतलब कोई भी चीज अगर गलत होता है तो रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग, कट्टा, रॉन्ग। आस्क्ड मतलब आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आस्क्ड मतलब पूछा। नासिस, ये तो लड़का का नाम है ना। हैजंट मतलब, हैजंट एक वर्ड है, हम लोग कैसे बोलते हैं हैजंट को, he hasn't come to school today, वो स्कूल आज नहीं आया है, hasn't। अगर मैं नहीं आया हूं, I haven't, है ना, इस तरह से। अगर वो लड़की नहीं आई है, she hasn't come to school, यानी कहने का मतलब she has not come to school, शॉर्टकट। क्या है, stunned मतलब
आश्चर्यचकित हो जाना। मैं वो चीज मैंने सोचा नहीं था। हाँ, तो अचानक कुछ हो गया, है ना, तो मैं स्टंट हो गया, शॉक्ड जिसको बोलते हैं ना। जैसे कि मान लो आप स्कूल आए, लेकिन देखा कि अरे स्कूल तो बंद है, आपको पता ही नहीं था, तो आप शॉक्ड हो गया, स्टंट। ओके, और ये हार्ट, ये तो हार्ट तो पता है, यहाँ यहाँ होता है हार्ट, दिस इज हार्ट, दिस इज आवर हार्ट, बीटिंग, धक 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 बीटिंग। ओके, देन ड्रम, ड्रम देखा है ना, ड्रम 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 बजाते हैं ना, ड्रम। स्टार्टेड मतलब चला गया, शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, स्टार्टेड। स्टैमरिंग मतलब वो बात कर रहे हैं लेकिन वो तो कष्ट हो रहा है, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, स्टैमरिंग, मन ही मन कुछ बोलना। मैटर, मैटर मतलब कोई बात, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है भाई, व्हाट्स द मैटर बोलते हैं। ये सुनो, इस तरह से, इस तरह का याद रखो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। व्हाट्स द मैटर, कभी मुझे भी बोल देना, अगर मैं लेट आया तो आप बोल सकते हो सर व्हाट्स द मैटर, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, प्रेस्टीज, ये पढ़ाया था मैंने, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो प्रेस्टीज क्या होता है, इज्जत। हम लोग का कुछ प्रेस्टीज है ना, अगर मान लो आपको, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको आकर के किसी ने कुछ बोला, कुछ बुरा कहा, तो आपको प्रेस्टीज में लगेगा, है ना। तो ऐसा होता है प्रेस्टीज मतलब। प्लीज, ये क्या है, प्लीज, ये प्लीज तो हम डेली बोलते हैं, प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, है ना। अच्छा, ये ऐसे। रेडी, रेडी मतलब रेडी होना, तैयार होना, आप स्कूल आने के लिए तैयार होते हो, फिर स्कूल आते हो। ओके, पुल्ड, ऐसे पुल्ड, खींचा, पुल्ड, ठीक है, याद रखना, ऐसे करके पुल्ड बोलना। अच्छा, प्ले ग्राउंड, खेलने का मतलब, प्ले मतलब खेलना, और ग्राउंड मतलब वो देख लो बाहर, बाहर में ग्राउंड है। ओके, प्ले ग्राउंड। शेकिंग, बहुत घर, जब अगर मान लो भूकंप आता है, तेरे अर्थक्वेक, भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं। शेक होता है ना, ऐसे थिरकना, या मतलब मान लो दिल धड़क रहा है, या तो पैर कांप रहा है, तो शेकिंग। चीयर, हल्ला चिल्ला करना है, करते हैं ना। तो जब कोई खेल शुरू होता है, मान लो फुटबॉल का खेल है या कबड्डी का खेल है, गोल हो गया या किसी को पकड़ लिया, तो चिल्लाते हैं, चीयर, बोला था ना पहले। अच्छा, कूड, कूड मतलब उस काम को करना, कर सकना। आई कुड डू द वर्क, ही कुड स्टैंड अप, ही कुड जंप, है ना, वो जंप कर सकता था। हियर, ये सुनते हैं ना, आप सुन रहे हो ना मेरा, यू आर हियरिंग मी, यू हियर, यू ऑल्सो हियर, आई ऑल्सो हियर। ओके, फ्रॉम हियर, हियर, सुन रहे हैं। साउंड, हमारा जो वॉइस है, हम जो आवाज, साउंड, है ना। ओन क्या मतलब, क्या है, याद है, बताया था ना, मेरा खुद का, दिस इज माई ओन बुक, मेरा खुद का बुक है। अच्छा, ओन बुक, और हार्ट बीट, तक तक तक। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया, कैसा लगा, अच्छा लगा, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ करेंगे एक्टिविटी, हम ग्रुप में बैठेंगे, आप सभी ग्रुप में बैठेंगे और एक्टिविटी करेंगे पेज नंबर 48 का। उसमें वर्ड मीनिंग है, लेट्स डू है, एक्टिविटी 3 है, बहुत कुछ है, ठीक है। हम लोग मिल के उसको पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। We will enjoy in the class, we will do the activity and we will sit in group and we will enjoy. Okay children, thank you so much. Be happy. Bye bye.